नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, देश के भीतर एक नई तरह की राजनीतिक चिंगारी सुलग गई है। देश का हर आदमी और वर्ग चाहता है कि देश के भीतर होने वाले चुनाव ईवीएम से अब ना हो और इसकी जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो। साथियों, देश की नब्ज को टटोलते हुए देश के वरिष्ठ वकीलों ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च निकालने की हुंकार भरी, जिस हुंकार से सत्ता इतनी घबरा गई, कई कथित तौर से कि उन्होंने वकीलों को चंद कदम चलने के बाद ही उन्हें डिटेन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, विपक्ष हमेशा से नारा लगाता रहा है कि जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। ये बात वकीलों के मार्च में कहीं ना कहीं देखने को तो मिली। महमूद पराचा और भानु प्रताप सरीके सीनियर वकीलों को पुलिस ने वर्दी के दम पर पुलिस की वैन में बिठाना शुरू कर दिया। आखिर क्या कुछ कहा महमूद पराचा ने? दोस्तों, सीनियर वकील महमूद पराचा ने कहा कि आरएसएस, अमित शाह और नरेंद्र मोदी हमारे साथ गुंडागर्दी ना करे। अगर हमारे आंदोलन को पुलिस के दम पर या गुंडों के दम पर दबाने की कोशिश की गई तो यह सत्ता के लिए ठीक नहीं है। तो वहीं सीनियर वकील भानु प्रताप सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की औकात है तो वो आए मैदान में और चुनाव बैलेट पेपर से कराकर दिखाए, फिर पता चलेगा कि 50% या 60% कितने लोग समर्थन में हैं। किसी भी सीट पर एक नहीं 1000 मोदी खड़े हो जाएं, उनके चाणक्य खड़े हो जाए, फिर भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उन्हें 40 से ज्यादा सीट नहीं मिल पाएगी। यह मेरा दावा है, ऐसा भानु प्रताप सिंह सीनियर वकील ने कहा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के जितने मित्र देश हैं, फिर जिनके साथ दशकों से हमारा पुराना संबंध है, ऐसा नहीं है कि लगभग 1 दशक पहले ही उनसे संबंध हमारे डेवलप हुए, उनसे हमारे संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध दशकों पुराने संबंध है। जैसे कि इटली, अमेरिका, इजराइल हो या फिर फ्रांस, सब जगह चुनाव बैलेट पेपर से ही हो रहे हैं। यह देश कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है और विकसित भी है। साथ ही हमसे ज्यादा यहाँ के लोगों के पास रोजगार और काम भी है, लेकिन फिर भी यहाँ की सरकार या चुनाव आयोग ये बहाना नहीं देता कि बहुत समय खर्च होगा, इसलिए हम ईवीएम से चुनाव कराना चाहते हैं। दोस्तों, देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है, इन देशों की रैंकिंग भी हमारे भारत से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इन देशों का मानना है कि भले ही चुनाव प्रक्रिया में समय कितना ही लग जाए, लेकिन देश के भीतर लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहना चाहिए। इन देशों का चुनाव आयोग साथियों कथित तौर पर मालिक भक्ति में बिजी नहीं है। यहाँ पर चुनाव आयोग सच में स्वतंत्र है, ना कि भारत की तरह स्वतंत्र होकर भी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। आप कहीं दूर मत जाइए, अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को ही देख लीजिए। वहां भी कल चुनाव हुए और वहां भी चुनाव बैलेट पेपर से ही हुए। दोस्तों, बांग्लादेश में ईवीएम मशीन 2007 में आई, लेकिन 2023 आते आते वहां चुनाव भी बैलेट से ही होने लगे। दोस्तों, जिस तरह से वकीलों ने अपना गुस्सा दिखाया, उसको देखकर तो लग रहा है कि वह आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं, क्योंकि शायद उन्हें इस बात का आभास हो चुका है कि चुनाव आयोग को मौजूदा सरकार ने पूरी तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर, जैसा कि आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग को मौजूदा सरकार ने पूरी तरह से अपना गुलाम बना लिया है और अब माफ कीजिएगा दर्शकों, आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं बचता है। इन दावों को दम तब मिलता है जब कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि अब चुनाव आयोग को घेरना ही होगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा सोशल मीडिया एक्स पर लिखती हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी, आप इतना कहां व्यस्त हैं कि आपके पास विपक्षी दलों #इंडिया के नेताओं से मिलने का समय ही नहीं है। पिछले 5 महीनों से आपसे मिलने का समय मांगा जा रहा है और लगता है आप सत्ता के दबाव में शायद चाहकर भी समय नहीं दे पा रहे हैं। इसी दबाव को खत्म करने के लिए #सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए कमेटी बनाई थी, जिसे तानाशाह ने संख्या बल पर बदल दिया। लोकतंत्र की यूं हत्या होते हम चुप बैठकर नहीं रह सकते।
चुप मतलब नहीं बैठे रह सकते और चुनाव आयोग का घेराव ही अब एकमात्र लोकतांत्रिक रास्ता बचा है। सुनना तो पड़ेगा ही। ये कहना वरिष्ठ नेता कांग्रेस अलका लांबा का है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा है, आप जाकर देख सकते हैं। दर्शकों, ये बात तो सच है कि पता नहीं किसके दबाव में चुनाव आयोग लोकतंत्र के सबसे अहम स्तंभ विपक्ष से नहीं मिल रहा। शायद कथित तौर पे उसे इस बात का डर है कि कहीं हम विपक्ष से मिले और मालिक नाराज हो गए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी और साहब ने अगर अपनी गुड बुक्स से हमें निकाल दिया तो हमारा भविष्य तो गर्त में चला जाएगा। दोस्तों, चुनाव आयोग में बैठे लोगों को शायद अब इस बात से मतलब ही नहीं रह गया कि लोकतंत्र बीमार है या ठीक, उनके मालिक गुलामी की वजह से आईसीयू में चला गया है। कोई मतलब नहीं है कि लोकतंत्र कहाँ है, कितना बीमार है। चुनाव आयोग तो बस एक खास नाम की ही चालीसा पढ़ रहा है। अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव आयोग को भाजपा के नेता और दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी और अपने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस शेषन से ही सीख ले लेनी चाहिए, जिन लोगों ने विपक्ष को हमेशा से लोकतंत्र का अहम हिस्सा माना। और टीएन शेषन तो कभी नेताओं के सामने झुके ही नहीं। जयराम रमेश ने कई बार चिट्ठी लिखी और लिख चुके हैं चुनाव आयोग को कि हमें मिलने का समय दिया जाए, लेकिन विपक्ष को चुनाव आयोग ने दो टूक जवाब दे दिया है कि आप कुछ नया नहीं कह रहे हैं और ईवीएम एकदम ठीक है। मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, चुनाव आयोग है कि कहता है कि कोई भी ईवीएम को हैक करके दिखाए, लेकिन बात तो यह है कि जब चुनाव आयोग ईवीएम देगा तभी तो कोई हैक करेगा। चुनाव आयोग ऐसी ही बात कर रहा है कि बिना प्रश्न पत्र के सही उत्तर लिखो और पास होकर दिखाओ। दोस्तों, चुनाव आयोग लगातार स्वामी भक्ति के आगे झुककर सोने की एक्टिंग कर रहा है, तो वहीं लोकतंत्र लगातार अपने प्राण त्याग रहा है। आप दर्शकों का क्या सोचना है कि क्या वाकई चुनाव आयोग के ऊपर किसी दल का, सत्ता का दबाव है, या चुनाव आयोग को वाकई ऐसा लगता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती और विपक्ष छूट बूट का इसे राजनीतिक एजेंडा बनाना चाहता है। आप दर्शकों का क्या सोचना है ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर, कितना सही है या कितने संदेह के घेरे में है, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।